लभ्यते देवे क्वचिन्मे मनुष्यो मृषागते न मे ऋषे ज्ञानि पतन्त सत्पते यन्मेरिदोत्कण्ठ्यवतादृतो हरि। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, बहुत सुंदर स्तुति गुणानुवाद कर रहे हैं। किसकी? नारद। हे नारद जी, इस सृष्टि को बनाने वाले जो हैं वो नारायण हैं, और नारायण की माध्यम से पूरा संसार चल रहा है। चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, संसार का प्रत्येक जीव आत्मा केवल नारायण के माध्यम से चल रहा है। भगवान ब्रह्मा ने भगवान नारायण की सभी लीला, जितनी भगवान ने लीलाएं की, उन लीलाओं का वर्णन सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, भगवान ब्रह्मा और नारद का संवाद कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी सुना रहे। ध्यान से सुनिए, कथा वही है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जब नारायण की उत्पत्ति हुई, नारायण का तात्पर्य नर, नार कहते हैं जल को, नार धन आय, जल में जो शयन करने वाला है उसी को नारायण कहते हैं। तो जब नारायण के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई, भगवान के नाभि से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ध्यान देना है, कमल के पुष्प के तंतु से प्रकट हुए कौन? भगवान ब्रह्मा। तो भगवान ब्रह्मा चारों तरफ, भगवान ब्रह्मा कह रहे, नारद जी, जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं चारों तरफ देखने लगा तो मेरे चार मुख बन गए। तब आकाशवाणी हुई, सचिंतयन् गयक्षरमेकदम्बा शृणुपास्त्रिणो विर्गतिं वचो विभो स्पर्शे श्रियसोडसमेकविंशम् निष्किंचनानां नृपयाद्धनं विदो। उसी समय आकाशवाणी हुई, और जो ये हमारे वर्णमालाएं हैं, स्वर हैं, उनमें से अक्षर निकले ता और पा। ता और पा का मतलब क्या हो गया? तप। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी, आप तप करो, तप करो। जब आप तप करोगे तभी आप मेरे को जान पाओगे। और भगवत प्रेमियों, भगवान ब्रह्मा कहने लगे, नारद जी, तब मैंने हजारों वर्ष तक तप किया। हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। और जब भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए, देखो कोई भी चीज प्राप्त करने संसार में तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मान लो किसी को IAS बनना हो, CA बनना हो, तो रात दिन परिश्रम करना पड़ेगा। कोई बड़ा अधिकारी बनना हो, तो कुछ भी कार्य करना हो, बहुत तप करना पड़ता है, परिश्रम। तो भगवान ब्रह्मा ने तप किया हजारों वर्ष। आज भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और स्वयं भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। भगवान ब्रह्मा कह रहे, नारद, मेरे सन्मुख भगवान नारायण मेरे पिता प्रकट हो गए। नहीं तो मैं बड़ा बेचैन था, अप्रसन्न था कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। मैंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से निवेदन किया, नारायण, अब आप मुझे अपने बारे में और मेरे बारे में विस्तार से बताएं। तब भगवान नारायण ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। भागवत कथा जो है सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे, और नारद जी भगवान वेदव्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। और यही 4 श्लोकों में भगवान
वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया, वर्णन कर दिया। और यही भागवत श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज और सूत जी को सुनाते हैं। और आगे जाकर के सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को शुभ काल में भागवत कथा सुना रहे हैं। तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी सुनो, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान हुआ कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्तरम पश्चादहं यदे तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्तरम। स्वयं के बारे में भगवान बता रहे, अहम मनी मैं ही इस सृष्टि का पालन करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि को बनाने वाला हूँ। सत तत्पर, संसार में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो स्वयं मैं ही मैं। पश्चात यदे तच्चु यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। सो हम कहते हैं, सो हम मतलब जो कुछ है परमात्मा ही मैं, सो हम हूँ। हमारे अंदर सो हम का तो जो आत्म तत्व हमारे हृदय में विद्यमान है वही सो हम है, और तो सब कुछ बेकार है। और तुम्हारे पंचभौतिक शरीर है, इसने तो जलना है। इसलिए भगवान ने कहा, इस पृथ्वी को बनाने वाला केवल मैं हूँ। संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा वो मैं हूँ। दूसरे श्लोक में भगवान नारायण ने अपनी माया के बारे में बताया, हृदेतम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथोत्तमः। दूसरे श्लोक में भगवान ने पहले श्लोक में अपने बारे में बताया, जो कुछ हूँ संसार में मैं हूँ, और मैं शब्द केवल नारायण है और हम लोग नहीं, हम तो केवल मैं करते हैं। कहते ना मैंने किया, हमने कुछ नहीं किया, सब ठाकुर जी ने किया। केवल भगवान करे कि संसार में केवल मैं शब्द जो है, अहम मनी मैं, केवल नारायण है और हम कोई मैं नहीं है। दूसरे श्लोक में माया के बारे में बताया कि तुम्हें संसार में जो कुछ भी दिखता है, संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, ये सब भगवान की विचित्र माया है। तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा, जो भी हमें आभास हो रहा है संसार में, ये सब कुछ भगवान की माया है। और तीसरे श्लोक में भगवान ने पंचभूत के बारे में बताया। पंचभूत क्या है? यथा महन्ते भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्ठानि प्रविष्ठान्या प्रविष्ठानि यथा तेषु च तेष्वहम्। भगवान ने कहा, या पूरा संसार जो है पंचभूतों से बना है। पंचभूत क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रहित यते अधम शरीरा, पंच रहित यते अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन शरीरा, क्षितिजल पावक गगन शरीरा, पंच रहित यते अधम शरीरा, पंच रहित यते अधम शरीरा। ये पंच भूत क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पंचभूत हैं। और इन्हीं पंचभूतों में हम लीन हो जाते हैं। संसार जो बना हुआ है इन्हीं पांच चीजों से, पृथ्वी से, जल,
वायु, आकाश और अग्नि। और इन्हीं पंचभूतों से हमारे शरीर का निर्माण है। हमारे हृदय में पृथ्वी तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। गरुड़ पुराण की कथा में सारा वर्णन है कि आकाश का क्या धर्म है, अग्नि का क्या है, पृथ्वी का क्या है, जल का क्या है। जब हम आते तो माँ के गर्भ में तो हम राई के दाने के बराबर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे माँ के गर्भ में आते हैं फिर हम एक हाथ के बन जाते हैं, और जैसे संसार में आते तो धीरे धीरे हम विशाल काय धारण करते हैं। ये सब जो तत्व है ये पृथ्वी तत्व से मिलता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यह सारा संसार पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। पंचभूत के बारे में भगवान ने बताया, और अंतिम श्लोक में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को तत्व के बारे में बताया, आत्म तत्व। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। चौथे श्लोक में भगवान ने तत्व के बारे में बताया, आत्म तत्व। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान तत्व रूप में विद्यमान है। बीज होते हैं बीज, जैसे अनाज के बीज हैं, फलों के बीज हैं, उसी प्रकार हम संसार की जितनी भी जीवात्मा हैं अंत तो गत्वा उसी महातत्व में विलीन हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े महापुरुष भगवान को भी नहीं जान पाते, तो हम तो आम व्यक्ति हैं, उस तत्व को कैसे जानते हैं। इस प्रकार भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, और भगवान ब्रह्मा ने वही भागवत 4 श्लोक श्री नारद जी को सुनाया। और वही 4 श्लोक जो है नारद जी जब ब्रह्मा को वेदव्यास भगवान चिंतित थे, वही 4 श्लोक जो है नारद जी ने भगवान वेदव्यास को सुना। और भगवान वेदव्यास नारायण के ही अवतार हैं, 24 कला अवतार हैं। उन्होंने अपनी कला से 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। और वही भागवत वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज और श्री सूत जी को सुना। और उसी भागवत को और आनंददायक, भागवत को और उत्तम बनाने वाले, श्रेष्ठ बनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। और श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 28,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। यहीं पे द्वितीय स्कंद का विश्राम हो जाता है। आए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करते हुए, उसके बाद आगे की कथा में हम भगवान के श्री चरण का ध्यान करते हैं। काया का पिंजरा डोले रे, एक श्वास का पंछी बोले